Hello students, welcome back. So without wasting a time, let's continue our sixth chapter. So we have studied in the previous video about the houses, that is in villages, cities and in cold regions, and today we will discuss about the houses in hot regions, flood regions, earthquake prone regions and the coastal regions. Okay, so let's continue the chapter. In places which experiences a hot climate, houses usually have thick walls, high ceilings and flat roofs. जो मतलब गर्म इलाके में, जो ज़्यादा गर्म इलाके रहते हैं, जो ज़्यादा हॉट रीजन्स होते हैं, उन जगह पे कैसे होता है जहाँ पर हॉट क्लाइमेट हो, गर्म मौसम हो, थिक वॉल्स होती है, मोटी दीवारें होती हैं और जो सीलिंग्स होती है मतलब जो छत होती है वो ऊंची होती है, ठीक है, और फ्लैट रूफ रहते हैं. जो उनके जो छत होती है वो कैसे रहते हैं, फ्लैट रहते हैं, स्लोपिंग नहीं होते. ब्रिक्स एंड स्टोन्स आर यूज टू कंस्ट्रक्ट सच हाउसेज. और ऐसे घरों में किस चीज़ का यूज़ होता है, ईंट और पत्थरों का, ठीक है, उसके थ्रू कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं घरों को. थिक वॉल्स एंड हाई सीलिंग्स कीप द हाउसेज कूल. जो मोटी दीवारें होती हैं और जो ये ऊंची सीलिंग्स होती है, जिनकी ऊंची छत होती है, वो ऐसे घर क्या होते हैं, थोड़े ठंडे रहते हैं. मोटी दीवार की तो जो गर्म जो हीट होगी वो थोड़ी कम पहुँचेगी अंदर तक. ओके, एंड द रूफ इज़ यूज बाई पीपल टू स्लीप ऑन एट नाइट. और फिर फ्लैट रूफ इसलिए रखते हैं ताकि लोग रात को जो छत पे सो सके. ओके, नोमैड्स मूव फ्रॉम प्लेस टू वन प्लेस टू मतलब प्लेस टू प्लेस. जो नोमैड्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जो फिरते रहते हैं ना, मतलब एक जगह पे नहीं रहते, वो एक से दूसरी जगह फिरते रहते हैं, उनको नोमैड्स बोलते हैं. दे लिव इन टेम्प्रेरी हाउसेज नॉन एज टेंट. वो ऐसे टेम्प्रेरी हाउस में रहते हैं, ठीक है, कोई पक्का नहीं होता, वो कभी कहीं रहते हैं. तो उस तरह के घर को क्या बोलते हैं, टेंट बोलते हैं. देखो इस तरह का, ये कहीं भी गड़ा देते हैं. दीज हाउसेज आर ईजी टू कैरी. इनको इस तरह के घरों को ईजी टू कैरी होता है, आसानी से इधर से उधर लेके जाया जा सकता है. टेंट्स आर मेड ऑफ थिक क्लॉथ कॉल्ड कैनवस. जो टेंट होते हैं वो मोटे कपड़े से बनता है, जिसको हम कैनवस बोलते हैं. टेंट्स आर सपोर्टेड बाय पोल्स एंड रोप्स फिक्स्ड ऑन द टू द ग्राउंड. जो टेंट होते हैं उसको किसकी तरह सपोर्ट किया जाता है, इस पर क्या कहते हैं, पोल्स वगैरह लगा देते हैं, या फिर इस तरीके से पोल्स या जो आपके रॉप्स होती हैं, रस्सी होती है, उससे के थ्रू बांध दिया जाता है पोल्स लगाकर और ग्राउंड से फिक्स कर दिया जाता है. ठीक है, देखो ये पोल्स लगा रखे हैं पीछे एक साइड में, फिर रस्सी के साथ इनको बांध दिया जाता है. ओके, तो इस तरीके से इनको फिक्स किया जाता है. नाउ द हाउसेज जो फ्लड रीजन्स में होते हैं, जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है. सम रीजन्स इन द वर्ल्ड गेट हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग रेनी सीजन्स. कुछ ऐसे इलाके होते हैं, कुछ ऐसे जगह होती हैं जहाँ पर क्या होता है, रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है. सो फ्लड्स आर कॉमन इन दीज रीजन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन एवरी ईयर. तो यहाँ इन ऐसे इलाकों में जो होता है बाढ़ होती है वो बहुत ही कॉमन होता है, बहुत आम बात होती है, बारिश के सीज़न में हर साल आती है. एज अ रिजल्ट द ग्राउंड इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद वाटर. तो इसकी वजह से जो ग्राउंड होता है वो कम्प्लीटली किससे कवर हो जाता है, पानी ही पानी भर जाता है हर जगह. एट टाइम्स द वाटर लेवल इंक्रीजेज सेवरल मीटर्स अबव द ग्राउंड. तो उस टाइम पे क्या होता है, जो वाटर का लेवल होता है वो ग्राउंड से कुछ मीटर तक ऊपर उठ जाता है, ठीक है, ऊपर तक आ जाता है. सो पीपल इन दीज रीजन्स कंस्ट्रक्ट स्टिल्ट हाउस ऑन रेस्ड प्लेटफॉर्म. तो इस तरह के रीजन में लोग कैसे घर बनाते हैं, स्टिल्ट हाउस. उसमें स्टिल्ट हाउस क्या होता है, किसी न किसी चीज़ पे ऐसे इसको टिका के रखते हैं ताकि जो मतलब जो उसका सरफेस होता है ना, जो वो क्या होता है वो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि मान लो पानी अगर आए भी तो वो घर के अंदर ना जाए. ठीक है, तो इस वजह से क्या किया जाता है, स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं. मतलब एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है, वुडन पिलर्स के साथ उनको सपोर्ट किया जाता है, फिर ऊपर की तरफ ये बनते हैं. These stilt house provide full safety to the people during the rainy season as they are above the ground level. तो इस तरह के जो घर होते हैं वो लोगों की क्या करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं. ये इतने कमज़ोर नहीं होते कि आप सोचो कि हाँ भाई अगर वुड का बना दे तो क्या पता कमज़ोर हो, ऐसा नहीं होता. ये कमज़ोर नहीं होते, इनको पूरा सेफ्टी के साथ ही बनाए जाते हैं और साथ में सेफ्टी उससे मिल जाती है कि उनके घरों में पानी नहीं घुसता. ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट है आपका अर्थक्वेक प्रॉन रीजन्स, जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादातर आते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं. उस तरह के रीजन्स में कैसे घर होते हैं. इन द रीजन्स में अर्थक्वेक्स आर कॉमन सच एज उत्तराखंड एंड आसाम. कुछ रीजन्स है जहाँ पर अर्थक्वेक जो होते हैं बहुत कॉमन होते हैं, जो भूकंप होता है आते ही रहते हैं, जैसे कि उत्तराखंड है, आसाम है. मोस्ट हाउसेज आर मेड ऑफ वुड. ज़्यादातर घर किससे बने होते हैं, वुड से, लकड़ी से. दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है,
हालांकि देखो भूकंप आएगा, हिलेगा तो जो लकड़ी का घर होता है वो जल्दी टूटने के चांसेस रहते हैं उसके, बट ऐसा इसलिए किया जाता है कि वुडन हाउसेज कॉजेज मच लेस डैमेज, कि वुडन हाउस में कम डैमेज होगा, कम बर्बादी होगी। एक तो लगेगी नहीं किसी को, वुडन है, ठीक है, ज़्यादा किसी को लगेगी नहीं। प्लस अगर मान लो नुकसान होता भी है तो कम से कम बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं वुडन हाउस में, कि ज़्यादा खर्चा तो होता नहीं है उनका, ठीक है। तो अगर किसी को लॉस होगा तो कम होगा। इवन इफ इट कोलैप्स देन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स ऑफ और स्टोन्स, और अगर ये किसी ऐसे मतलब घर के साथ टकराए जो ब्रिक से बने होते हैं, स्टोन से बने होते हैं, तो भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होना, ठीक है। तो इस वजह से वुडन हाउसेज बनाए जाते हैं अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स में। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज हाउसेज इन द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में के घर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले कोस्टल रीजन्स होते क्या, आपको ये पता होना चाहिए। कोस्टल रीजन से क्या होते हैं, ज़्यादातर जो आपके समुद्र मतलब जो लेक्स वगैरह, जो पानी का जो एरिया होता है, जो ठीक है समुद्र वगैरह, इनके आसपास होते हैं जो घर, ठीक है, लैंड और जो सी होते हैं उनके बिटवीन। ओके, तो कोस्टल रीजन्स आर ऑफन अफेक्टेड बाय हैवी विंड्स। जो कोस्टल रीजन होता है उसमें ज़्यादातर किस चीज़ से प्रभाव पड़ता रहता है, हैवी विंड्स, तेज़ हवा, टाइड्स एंड वेव्स, लहरें, पानी की जो लहरें होती हैं वो वहाँ तक आ सकती हैं, घरों तक आ सकती है। अगर तेज टाइड्स या वेव्स अगर उसमें पैदा हुई तो वो घरों तक आ सकती है, ठीक है। टाइड ऊंची लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं आपकी नॉर्मल जो वेव्स होती हैं। सो द ओशन वाटर वेरी इजीली डैमेजेस द हाउसेज इन दिस रीजन। तो जो ओशन वाटर होता है वो इजीली डैमेज कर सकता है इस तरह के रीजन के घरों को। इस तरह के क्षेत्रों में जो घर बने हुए होते हैं वो जो ओशन वाटर होता है लहरों की वजह से उनके घर तक जाकर उनको डैमेज कर सकता है। फॉर दिस रीज़न ओनली द फिशरमैन लिविंग इन द कोस्टल रीजन, ज़्यादातर इस रीज़न की वजह से ज़्यादातर वहाँ पर कौन रहते हैं, फिशरमैन रहते हैं, ठीक है, मछुआरे रहते हैं। डू नॉट मेक पक्का हाउस और परमानेंट हाउस, क्योंकि वो ना पक्का हाउस या परमानेंट हाउस नहीं बनाते। दे बिल्ड टेम्प्रेरी एंड ऑर्डिनरी हाउसेज विद रेड वुड एंड कोकोनट लीव्स। ये टेम्प्रेरी थोड़ा सा साधारण सा घर बनाते हैं लकड़ी से या फिर कोकोनट लीव्स वगैरह से बनाते हैं, देखो इस तरह से का हट की तरह। इफ़ दीज हाउसेज आर डैमेज बाय सी वाटर, अगर इस तरह के घर अगर डैमेज भी हो जाते हैं सी वाटर की वजह से तो इट इज़ नॉट अ ग्रेट लॉस टू देम, तो उनका कुछ ज़्यादा नुकसान इससे नहीं होता। दीज मटेरियल्स आर नॉट इवन कॉस्टली, क्योंकि ये मटेरियल्स अब कॉस्टली तो होते नहीं है। सो द फिशरमैन कैन ईजिली कंस्ट्रक्ट दीज हाउसेज विदाउट मच एक्सपेंस। तो जो फिशरमैन होते हैं वो इस तरह के घरों को ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बिना कोई ज़्यादा पैसे खर्चे, ठीक है। तो आपने इस चैप्टर में पूरा हाउसेस के बारे में पढ़ा है कि हर रीजन में किस तरह के हाउसेस होते हैं। सो आई होप यू आर ऑल क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो और यू कैन व्हाट्सएप ऑल्सो। टिल देन कीप डूइंग रीडिंग, okay, and take care.